माहिरा चाबी मेरे पास थी इसलिए मैं चली आई। अगर कोई और बाहर आया होता तब। गैर जिम्मेदाराना हरकतें बंद करो। ये जो कचरा फैलाया है न इसे साफ करो। पापा कहाँ हैं? सफाई का नाम सुनते ही माहिरा ने मुंह बना लिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धि भी उसके जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर चली गई। पापा, पापा आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ सिद्धि बेटा। ये आवाज़ सुनते ही सिद्धि का ध्यान नीचे व्हीलचेयर पर बैठे आदमी पर गया। सोमनाथ आचार्य सिद्धि के पिता जो कि चल नहीं सकते। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सिद्धि भी मुस्कुरा दी। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली, पापा आपने नाश्ता किया? तुम्हारे बिना मैं कभी नाश्ता करता हूँ? यही तो आपकी खराब आदत है। कहा है न मैंने आपको काम के चलते कभी कभी मुझे देर हो जाया करती हैं। आप नाश्ता कर लिया कीजिए। चलिए साथ में नाश्ता करते हैं। सिद्धि ऊपर आवाज लगाते हुए बोली, माहिरा पहले नाश्ता कर लो फिर कमरे की सफाई करना। सिद्धि ने व्हील चेयर थामा और आगे बढ़ गई। सोमनाथ जी ने पूछा, क्या हुआ इस लड़की ने फिर कोई शरारत की? पापा ये शरारत के अलावा और करती ही क्या है? पूरे कमरे का नक्शा बिगाड़ रखा था। सिद्धि उन्हें डाइनिंग टेबल के पास ले आई। माहिरा भी नीचे आ चुकी थी। आप दोनों के पास भी मेरी बुराई करने के अलावा और कोई काम नहीं होता। बस अब बातें बनाना बंद करो और टेबल पर नाश्ता लगाने में मेरी मदद करो। वो तूफान मेल आती ही होगी और उसके चक्कर में मैं ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाऊंगी। सिद्धि और माहिरा ने मिलकर टेबल पर नाश्ता लगाया। सोमनाथ जी अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश थे। सिद्धि उनकी प्लेट में रोटियां रखते हुए बोली, आपको पता है बाबा आपकी इस लाडली ने अभी तक गोल रोटियां बनानी नहीं सीखी। आज भी पाकिस्तान अफगानिस्तान का नक्शा बनाती रहती हैं। सोमनाथ जी हंसते हुए बोले, कोई नहीं वो भी तो कभी हमारे मुल्क का हिस्सा हुआ करते थे। बॉर्डर बन गए तो क्या हुआ दिल तो अभी भी एक हैं। माहिरा टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, आप लोगों को पाकिस्तान अफगानिस्तान का नक्शा दिखाई दे रहा है ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने कितनी मेहनत से बनाई है। सब दिखाई दे रहा है हमें। चले अब चुपचाप बैठकर नाश्ता करो। कॉलेज भी तो जाना है तुम्हें। माहिरा चेयर खिसकाकर बैठ गई। सिद्धि उसकी प्लेट में सर्व कर रही थी। माहिरा ने धीरे से कहा, आज मॉर्निंग की क्लास नहीं है ग्रुप में मैसेज आया था इसलिए थोड़ा देर से जाऊंगी। सिद्धि के फोन की बेल बजी। कृतिका का नंबर देखते हुए सिद्धि बोली, पापा कृतिका आ गई। मैं निकलती हूँ नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। लेकिन बेटा तुमने तो नाश्ता भी ढंग से नहीं किया। कॉलेज में कर लूंगी पापा टिफिन ले लिया है मैंने। सिद्धि बैग में टिफिन डालते हुए बाहर चली गई। सोमनाथ जी अभी भी उसे जाते हुए देख रहे थे। माहिरा ने पूछा, आप कुछ लेंगे पापा? नहीं बेटा, आवाज में काफी नरमी थी उनके। सिद्धि भागती हुई कृतिका की गाड़ी के पास पहुंची। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं आ गई बाबा बस भी करो कॉल करना। कृतिका अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए बोली, तुमने मेरी ड्रेस नहीं देखी बताओ कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो और ये कलर तुम पर खिल भी रहा है। तुम्हारी ही पसंद है और तुम्हारी पसंद हमेशा अच्छी होती है। ये बोल कृतिका ने वापस चश्मा आंखों पर चाया और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। सिद्धि भी उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। उसने साइड मिरर से देखा। उनकी ठीक गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें कृतिका के बॉडीगार्ड्स थे। कृतिका बचपन से उसके साथ थी इसलिए उसे इन चीजों की आदत हो चुकी थी। अंडरस्को 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 अंडरस्को। शिव का कमरा। शिव ने कमर में वाइट टॉवल बांधा हुआ था। लाउड म्यूजिक बज रहा था। कबर्ड भी खुला हुआ था। शिव ने 2-3 शर्ट खुद पर ट्राई की पसंद नहीं आया तो बेड पर फेंक दिया। काफी मशक्कत के बाद वाइट शर्ट उसे पसंद आई। कुछ ही देर में शिव रेडी होकर आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने बालों में हाथ फेरा। नीचे ड्रोल में घड़ी के कई ब्रांडेड कलेक्शन रखे हुए थे। शिव ने सर्वेंट को आवाज लगाई, दानिश। शिव की एक आवाज पर दानिश उसके कमरे में चला आया। आपने बुलाया सर, ये कमरा ठीक करो। आई हेट गार्बेज। ये कहते हुए शिव कमरे में बाहर निकल गया।
वाकई उसने अपने कमरे को गार्बेज बना दिया था। शिव कॉरिडोर से होकर गुजर ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक शख्स पर गई जो हाथों में कॉफ़ी मग लिए रेलिंग के पास खड़ा था। शिव उन्हें देख मुस्कुरा कर बोला, गुड मॉर्निंग चाचू। आकाश उसकी आवाज़ सुन मुस्कुरा दिए। गुड मॉर्निंग सन, यूर लुकिंग स्टनिंग। सुबह सुबह मजाक, रात डिनर पर दिखाई नहीं दिए आप। वो ने कहा तो आकाश मुस्कुरा दिए। मैं तो मीटिंग के चलते देर से लौटा था, लेकिन तुम भी देर रात को ही आए थे। वैसे मैं जानता हूँ कल रात तुमने कौन सा काम किया। डिनर पर तो तुम थे ही नहीं। शिव मुस्कुराते हुए बोला, आपसे तो झूठ बोलना भी बेकार है, फिलहाल मैं निकलता हूँ, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। शिव नीचे चला आया। वहां से गुजरते हुए ज्योति बोली, नाश्ता तैयार है, मैं तुम्हारे कमरे में ही भिजवा रही थी। अच्छा हुआ तुम यही आ गए। सॉरी चाची, देर हो रही है, मैं बाहर खा लूंगा। बिल्कुल नहीं, हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो वरना मैं बाहर जाने नहीं दूंगी। डाकिनी जी की धमकी सुन शिव उनके पास चला आया। वो चेयर खिसकाकर अपनी जगह पर बैठ गया। ज्योति ने उसके लिए नाश्ता सर्व किया। मंदाकिनी जी बोली, कल रात वाली हरकत दोबारा मत करना। दुआ करनी है तो बस यही करना दादी, कल रात की तरह कोई मुझे गुस्सा न दिलाए। बहुत प्यार है, अपने गुस्से हैं। प्यार तो है लेकिन दादी आपसे ज्यादा नहीं। शिव ने मुस्कुराकर कहा और चुपचाप नाश्ता करने लगा। शिव ने खाते हुए पूछा, चाची कृष और तेजस कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं दोनों? तेजस आज सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया और कृष जॉगिंग के लिए गया है। मना कीजिए चाची, इतनी ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करेगा तो हवा के झोंके से ही उठ जाएगा। ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, मुझसे ज्यादा तो वो तुम्हारी सुनता है। तुम ही समझाना। शिव ने जैसे ही पानी का ग्लास उठाया, फोन में मैसेज ड्रॉप हुआ। शिव ने पानी पीकर ग्लास नीचे रखा और गुड बाय बोलकर वहां से चला गया। ज्योति बोली, एटलीस्ट नाश्ता तो पूरा करते। इस घर में कौन किसकी सुनता है ज्योति। आओ बैठो, तुम नाश्ता करो। मंदाकिनी जी के कहने पर ज्योति नाश्ते के लिए बैठ गई। अंडस्को 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 अंडस्को। डीएसबी कैंपस, नैनीताल। क्लास खत्म होते ही प्रोफेसर क्लासरूम से बाहर चले गए। सभी बच्चों के साथ सिद्धि भी उठ खड़ी हुई। कृतिका ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस बिठा दिया। अब तुम कहाँ चली? अगली क्लास 1 घंटे बाद है, इसलिए लाइब्रेरी जा रही हूँ, अधी ने कहा। सिद्धि यार, तुम भी कमाल करती हो, सुबह से लेकर शाम तक फुर्सत से सांस भी लेती हो, दो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती हो, फिर पाई थोड़ा बहुत समय मिलता है रिलैक्स करने को, कम से कम उसमें तो किताबें बंद कर दिया करो। सिद्धि ने अपने सामने खुली हुई किताब बंद करते हुए कहा, लो मान ली तुम्हारी बात, अब खुश? बहुत खुश, कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम दोनों को अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलती। हम तो पागल हैं जो बाहर खड़े कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कृतिका और सिद्धि ने दरवाजे की ओर देखा जहां 2 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। कृतिका बोली, हमने सोचा तुम दोनों लवर्स को थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। क्यों सिद्धि? सिद्धि ने सामने देखते हुए कहा, विशाखा कम हियर, अच्छा हुआ अमित तुम भी मिल गए। कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी थी। इम्पोर्टेंट डिस्कशन तो हमें भी करनी थी सिद्धि, मेरे असाइनमेंट का क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट। मित के पूछने पर सिद्धि ने कहा, लगभग पूरा हो चुका है, बस उसे फाइनल टच देना बाकी, मैं 2 दिन बाद ले लेना। तुम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाली थी क्या? विशाखा ने पूछा। रोजी मैडम बता रही थी इस बार के एनुअल फंक्शन के लिए उन्हें एंकर चाहिए, मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। सिद्धि ने जैसे ही ये कहा विशाखा चौंक गई। एंकरिंग और मैं? बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो पता है, कहते कहते मेरी जुबान फिसल जाती है। मैथ्स वाले सर की लास्ट टाइम मैंने कितनी तारीफ की थी, बेचारे शर्मिंदा होकर ऑडिटोरियम से बाहर चले गए थे। मुझे तो तुम बख्श दो। बात मानो विशाखा, रोजी मैम के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने तुम्हारा नाम एक्सेप्ट किया।
सिद्धि ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, कृतिका और अमित दोनों एक साथ हंस पड़े। विशाखा के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। अमित हंसते हुए बोली, मतलब रोजी मैम ने पहले इसको रिजेक्ट किया और फिर जब दूसरा ऑप्शन नहीं मिला तो इसे सजेस्ट कर लिया। कमाल है, इट्स सो फनी। अमित शांत हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी और सिद्धि में एंकरिंग किसी भी हालत में नहीं करूंगी। विशाखा अपना फैसला सुनाकर वहां से चली गई। अमित उसे टोकते हुए बोला, अरे लेकिन मुझे तो साथ लेती जाओ। विशाखा विशाखा सुनो तो सही। अमित उसे मनाते हुए उसके पीछे चल दिया। कृतिका हंसती हुई सिद्धि के कंधे से जा लगी। दे बोथ आर वेरी फनी, एक भगाती हैं और दूसरा उसके पीछे भागता है। हाय काश कोई मेरे पीछे भी इस तरह भागे। सिद्धि अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, लोग सिंगल रहने के लिए मरते हैं और तुम्हें इस बात की चिंता है, तुम अभी तक सिंगल क्यों हो? बेतुके शौक न पालो कृतिका, ये प्यार मोहब्बत न कहानियों तक अच्छी लगती है। असल जिंदगी में जहां देखोगी वहां राम नहीं रावण दिखाई देंगे।